सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में हम हैं। अब जो जो पढ़ना पढ़ाना हो वो अच्छी प्रकार परीक्षा करके होना योग्य है। परीक्षा 5 प्रकार से होती है। अर्थात जो भी आप जानो, पहली चीज है कि ये जानना और पढ़ाने से पहले ये मेक श्योर करना जरूरी है, सच है, ये ट्रूथ है, ये फैक्ट है। कैसे जाने ये फैक्ट है? तो उसको प्रॉपरली एग्जामिन करना चाहिए, परीक्षा करना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में 5 प्रकार की परीक्षा या टेस्ट के द्वारा ही, उनमें से कोई एक दो या पांचों के द्वारा जो पास हो, जो सफल हो, उसी को ही तथ्य ज्ञान, रियलिटी, फैक्ट मानना चाहिए। जिस परीक्षा के द्वारा ये पता लगाया जाता है ये जो ज्ञान है ये फैक्चुअली करेक्ट है या नहीं है। वो 5 तरह के ज्ञान कौन से हैं? मतलब 5 तरह के टेस्ट एग्जामिन क्या क्या है? जो जो ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और वेदों से अनुकूल हो वह वह सत्य, उससे विरुद्ध असत्य है। तो पहली चीज है वेद और नेचर ऑफ गॉड। जो वेदों में बताया गया या ईश्वर के, परमात्मा के जो भी उनके गुण, कर्म, स्वभाव आदि हैं, अगर वो उसके अकॉर्डिंग है तो फिर वो सही है। अगर उसके अपोजिट है, रिवर्स बातें हैं, उससे विरुद्ध है, तो वो असत्य है। दूसरा, ये तो हो गया ईश्वर से रिलेटेड जानने के लिए। दूसरा, जो जो सृष्टि क्रम से अनुकूल वह सत्य, और जो जो विरुद्ध है वो असत्य है। जैसे जो कोई कहे बिना माता पिता के योग से लड़का उत्पन्न हुआ, वो सृष्टि क्रम से विरुद्ध होने से असत्य है। तो दूसरा जो है अंग्रेजी में लॉ ऑफ नेचर, जो लॉ ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग हो, प्रकृति के, सृष्टि के नियम के अकॉर्डिंग हो, वो सब फैक्ट है, सत्य है। जो उससे गलत, वो अपोजिट हो, उससे विरुद्ध हो, वो असत्य है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया कि ये बच्चा बिना माँ बाप से पैदा हो गया, तो ये नेचर के अपोजिट है। ठीक है। अ, आप कहेंगे कि नहीं, आजकल माँ और बाप को या एक पुरुष और स्त्री को बिना मिले भी यूनियन ही भी बच्चा होता है। पर उसके लिए पुरुष और स्त्री के जो जो रजा और वीर्य है, आप उसको एक्सट्रैक्ट करके अलग से लेकर के आप टेस्ट ट्यूब में डाल करके बच्चा पैदा करते हैं। या सरोगेसी में भी आप जो चीजें नेचुरली होता है, आप उसको रज और वीर्य को लेके उसमें मिलाते हैं। तो प्रोसेस में भी जो जो टेक्निक का प्रोसेस चेंज हो जाता है, पर जो जो रियलिटी है, वो बेसिक है, वो तो सेम रहेगा कि एक मेल और फीमेल की रज और वीर्य मिलने से ही बच्चा पैदा होता है। अब अगर कोई कहे कि नहीं, ये बच्चा बिना किसी मेल फीमेल के यूनियन से पैदा हो गया, ये अगेंस्ट लॉ ऑफ नेचर है, तो वो ज्ञान नहीं है, वो फॉल्स स्टेटमेंट है। ऐसे चीजों को नहीं मानना चाहिए। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। ऐसे बजा हमारे दुनिया में आपको हजारों लाखों एग्जाम्पल मिलेंगे। जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं वो सब इसी इसी तरह के हैं। जस्ट अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, है ना? नहीं कि भाई वो क्या कहते हैं, वर्जन लेडी से पैदा हो गया। तो धार्मिक व्यवस्थाओं में आप देखेंगे हजारों ऐसे चीजें हैं। कि देखो बाबा जी का प्रसाद खाने से बच्चा हो गया। ये बीमारी हुई थी, उन्होंने झाड़ फूंक दिया तो वो ठीक हो गया। ये सब चीजें अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, जिसको आजकल आप कहते हैं ना अनसाइंटिफिक। हमारे शास्त्रों में इस तरह के शब्द यूज नहीं होते अनसाइंटिफिक। क्या शब्द यूज होते हैं? जो लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ नेचर को संस्कृत में कहते हैं रितम, प्रकृति, उसके जो खिलाफ है, जो उसके अगेंस्ट है, तो वो भी फैक्चुअली करेक्ट नहीं। तीसरा कहता है आप्त, जो धार्मिक, विद्वान, सत्यवादी, निष्कपटियों का संग,
उपदेश के अनुकूल है वह ग्राह्य, और जो विरुद्ध है वो सब अग्राह्य। तीसरा है जो धार्मिक विद्वान सत्यवादी निष्कपटी हो, द प्रैक्टिस एंड टीचिंग ऑफ आप्ताज। ये आप्त क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जानना चाहिए। आप्त की डेफिनेशन है जो इंटरनली और एक्सटर्नली, अंदर और बाहर से एक जैसा हो, अर्थात जिसमें किसी भी तरह के छल कपट डिसेप्टिव नेचर ना हो, जो विद्वान हो, अनप्रिजुडिस्ड हो, किसी चीज के प्रति पूर्वाग्रह ना हो, तो इस तरह का व्यक्ति के लिए शब्द यूज होता है आप्त, जो ट्रस्टवर्थी। पर ट्रस्टवर्थी क्या होता है, वो बड़ा रिलेटिव वर्ड होता है। तो है ना, जो हमारे ट्रस्ट पर ठीक 4-5 बार हमने ट्राई कर दिया और वो हमसे कभी झूठ नहीं बोलता, हम कहते हैं ट्रस्टवर्थी। पर ज्ञान के मामले में ये पर्सनल ट्रस्टवर्थी का जीरो वैल्यू है ना। ट्रस्टवर्थी आपके प्रति उसकी वफा, आपको प्यार करता है, आपके साथ अच्छा संबंध रखता है। ट्रस्टवर्थी के लिए डेफिनेशन दिया क्या, कि एक तो वो एक्सट्रीमली नॉलेजेबल हो, उसको ज्ञान हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। सपोज डॉक्टर है, उसको मेडिकल साइंस में अपने फील्ड में प्रॉपर ज्ञान हो। नंबर 2, वो ऑनेस्ट हो, अर्थात उसके एक्सटर्नल और इंटरनली जो सोच है, अर्थात जो सोच रहा है, जो बोल रहा है, वो हमेशा एक जैसा हो। नंबर 3, वो पवित्र हो, प्योर हो, उसकी व्यवहार आचरण कैरेक्टरिस्टिक प्योर हो। नंबर 4, वो अनप्रिजुडिस्ड हो, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी टाइम प्लेस और व्यक्ति के प्रति किसी भी तरह की पार्शियल एटीट्यूड न रखता हो। ये सब चीजें जिस व्यक्ति में हो उसको ट्रस्टवर्थी या आप्त कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति की जो टीचिंग है, जो वो बताता है, या उसकी जो डे टू डे लाइफ की प्रैक्टिस है, वो भी आपके लिए एक टेस्टिमोनी है सच या झूठ को परख करने के लिए। अगर हम नॉन स्पिरिचुअल स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो उसकी जो टीचिंग है वो वो एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, अलग अलग फील्ड में जो लोग एक्सपर्ट्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्च करते हैं, जो बायस्ड नहीं है। इसीलिए किसी भी रियल साइंटिस्ट को प्रोफेशनली रिलीजियस नहीं हो सकता। क्योंकि रिलीजियस क्यों, मोस्ट ऑफ साइंटिस्ट अपने आप को रिलीजन से अलग रखते हैं, क्योंकि आप जब रिलीजियस होते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को मानते हैं, देन यू आर बाउंड टू बिलीव ऑल दोज रिलीजियस बिलीव्स। रिलीजियस बिलीव का साइंटिफिक मेथड से कोई मैच नहीं करता। इसलिए इम्पार्शियल का मतलब होता है जब आप किसी भी तरह की चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं होते। तो साइंस और दूसरे फील्ड में इनकी जो टीचिंग है वो फैक्चुअल होता है, पर स्पिरिचुअलिटी में उनकी टीचिंग अगर नहीं भी है, सपोज कोई व्यक्ति है जो ऐसा कुछ बोलता नहीं है, उसकी जो प्रैक्टिस है, सपोज मैं जानना चाहता हूं क्या सच है गलत है, क्या सही है गलत है, तो मुझे कोई आप्त व्यक्ति मिले इस तरह का ट्रस्टवर्थी व्यक्ति, उसका व्यवहार, उसकी कैरेक्टरिस्टिक से भी मैं समझ सकता हूं ऐसा ही सही है, ऐसा करना गलत। ये तीसरा एग्जामिन है, तीसरी परीक्षा है फैक्ट को, ज्ञान को परखने के लिए। चौथा, अपने आत्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल, अर्थात जैसे अपने को सुख प्रिय और दुख अप्रिय है, वैसे सर्वत्र समझ लेना कि मैं भी किसी को दुख या सुख दूंगा तो वह भी अप्रसन्न और प्रसन्न रहेगा। तो चौथा होता है द प्यूरिटी, अंग्रेजी में, एंड कन्विक्शन ऑफ वंस ओन सोल। अपना जो कन्विक्शन है, अपने अंदर की जो प्यूरिटी है, अगर कभी आपको ये द्वंद हो, वो डिलेमा हो, जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, या सामने वाले ने जो बोला या जो बुक मैंने पढ़ा वो सही है कि गलत है, उसके लिए आपकी अपनी जो सिक्स्थ सेंस है उसको भी अप्लाई करना जरूरी है। डे टू डे लाइफ में
ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है एग्जामिन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, जो ज्ञान या जो चीजें मुझे बताया गया या मुझे पता चला वो सही है कि गलत। अगर कोई कहे कि प्राणियों में आत्मा नहीं है, जो एनिमल्स होते हैं उनमें आत्मा नहीं है, इसलिए दे वर्थ टू बी किल्ड, दे वर्थ टू बी ईटिन, वो खाने लायक या मारने लायक हैं, ठीक है, वो साइंटिफिकली प्रूव कर दिया, या 50 तरह के आर्गुमेंट दे करके छल छल कपट से प्रूव कर दिया, और आप कंफ्यूज हो गए। अच्छा, पर आप खुद ट्राई करो, जब कोई बकरी कट रही हो, आप खड़े होकर देखो, जब वो पेन में दर्द में तड़पता हो, क्या तुम्हारे अंदर से वो आवाज आ रहा है कि नहीं मारना चाहिए? लोग आजकल फल्स आर्ग्यू करते हैं कि जो तुम फल फूल खाते हो, पत्ते खाते हो, पेड़ पौधों में भी जान है, पेड़ पौधों में जान है, उनको मारना हिंसा नहीं है, प्राणियों को मारना हिंसा है। सिक्स सेंस यूज करो, कॉमन सेंस। एक पेड़ को काटो, अरे बकरी को काटो, देखो कौन कितना चिल्ला रहा है दर्द में, और उस दर्द को खुद फील करोगे, फिर आपको पता चलेगा कि पेड़ को काटने से दर्द होता है कि नहीं, अब बकरी को काटने से दर्द होता है कि नहीं। तुम्हारी अपनी जो अंदर की कॉमन सेंस है, इनर सेंस है, वही बोलेगा। उसको भी कभी कभी सुनो। हमारी दुनिया भर में सब जगह जो हिपोक्रेसी है, उसका बहुत बड़ा कारण है पॉलिटिकल जो नैरेटिव या रिलीजियस नैरेटिव के नैरेटिव, इतने ज्यादा हम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं नैरेटिव से कि हम अपने कॉमन सेंस को डाउट करने लगते हैं। पर हमारे शास्त्र कहते हैं, ऐसा नहीं कि स्वामी जी ने कोट किया, मनुस्मृति में भी आता है, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः। अपना प्रिय जो तुम्हें करने में, देखने में अंदर से खुशी मिले, वो सही रास्ता है। जिसको करने, देखने, सुनने से अंदर से बुरा फीलिंग हो, तो वो बुरा रास्ता है। ये हर ह्यूमन बींग को, हर मनुष्य को परमात्मा ने ये एबिलिटी, ये क्षमता दी है। ऐसा ये नहीं कोई कह रहा है कि यही 100% सच है, उसमें भी बहुत बड़ी चांस है रॉन्ग होने का। क्यों? क्योंकि जब आप बचपन से आगे बड़े होते हैं, आपकी जो सोशल इथोज है, फैमिली वैल्यूज है, आपकी रिलीजियस एजुकेशन शिक्षा है, आप जिस देश में रहते हैं, सिविलाइजेशन में रहते हैं, वहाँ की जो शिक्षा है, वो धीरे 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 इतने ज्यादा आपको अभिभूत, ओवरवेल्म्ड कर देते हैं, आपका धीरे धीरे वो सिख जो इनर सेंस है, जो आत्मा की आवाज है, वो दब जाता है। मैं बहुत बार एग्जाम्पल दिया है, जो कसाई है, या जो लोग पशु पक्षियों को मारते हैं, तो उनको जो रोज सैकड़ों मारते हैं, उनको तो दर्द नहीं होता है। दर्द नहीं होता है आज, पर बचपन में हुआ था, जब यंग एज में हुआ था, जब वो अपने सामने बार बार दिखते हैं कटते हुए, और उनके माँ बाप सोसाइटी उनको ये समझाता है उसमें कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बार बार सुनना और देखना और करने से, तो वो जो एक हैबिचुअल पैटर्न बनता है, तो उससे आपकी इनर सेंस दब जाता है। जब तक ये, तब तक आपको वो फील नहीं होगा कि जो कर रहे हो आप बुरा कर रहे हो, जब तक आपको कोई काउंटर आर्गुमेंट बार बार सुनने को ना मिले। जितना जितने ज्यादा, जितनी मेजर में, जितनी क्वांटिटी में आपको किसी की हत्या करने के लिए ट्रेनिंग मिली है, और जिसके कारण आपकी अंतरात्मा दब गया है, अगर उतने ही फोर्स में, उतने ही मेजर में, उतनी परिमाण में आपको काउंटर आर्गुमेंट आप सुनो, बुक्स पढ़ो, देखो, जानो, फिर देखना धीरे धीरे आपके अंदर उस वो डाउट होना पैदा हो जाएगा, और हो सकता है एक दिन वो टेररिस्ट भी अच्छा संत बन सकता है। डिपेंड करता है कि काउंटर जो जो उसके जो अपोजिट
कंसेप्ट कितना आता है। तो ठीक है, वो क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमारे माइंड को चेंज करने के लिए। और वो ऐसा नहीं कि अचानक आप 1 साल 2 साल में जिसको बुरा लगता था अच्छे लगने लग गया, ऐसा नहीं होता है। उसमें बहुत सारे सालों लग जाते हैं उसको आपके मन को दबाने के लिए। पर नेचुरली हर मनुष्य के अंदर, हर मनुष्य क्या, हर पशुओं के अंदर भी ये भाव रहता है दूसरे को कष्ट देना कितना दर्दनाक होता है। ये मैंने जस्ट कष्ट देने का एग्जाम्पल दिया। ऐसे सैकड़ों चीजें हैं जहां आपकी अंतरात्मा, आपकी जो कन्विक्शन आपको अलाउ करता है कि नहीं करता। जैसे आप किसी रास्ते में जा रहे हो, कोई ब्लाइंड व्यक्ति है, कोई नीडी व्यक्ति है, आपने उसको हेल्प कर, रोज आपको पचासों ब्लाइंड लोग मिलते होंगे, भीख मांगने वाले मिलते होंगे, गरीब लोग मिलते होंगे, आप इनको इग्नोर करके चले जाते हैं। पर एक दिन आपको मौका मिला, आपने उनको रोड क्रॉस करवा दिया, हेल्प करवा दिया, खाना खिला दिया या पैसा दिया, जो भी उसकी नीडी को हेल्प किया, उस दिन आप खुद फील करेंगे अंदर से कितना आप हल्का फील करते हैं, कितना अच्छा फील करते हैं। किसी दिन आपने अपने से कमजोर व्यक्ति को, अपने से जो वीकर है, अपने से जो कमजोर है, उसको, उसके साथ आपने गलत काम किया, मारा पीटा धमकाया दबाया सप्रेस किया, तो आपको अंदर से कितनी गिल्ट फीलिंग होती है। तो परमात्मा ने ये जो डर, फियर, लज्जा, शर्म, शाइनेस, संकोच, है ना, हेजिटेशन, ये सब चीजें जो दिया है, ये ऐसे नहीं दिया है। ये ये सब चीजें आपकी इनर सेंस हैं, सही चीजों को समझने या ना समझने के लिए। तो ये है चौथा एग्जामिनेशन, जानने के लिए कि ये सही है या गलत है। अब हम आते हैं पांचवें पर, आठों प्रमाण, अर्थात प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द ऐतिह्य अर्थापति संभव और अभाव। इनमें से प्रत्यक्ष के लक्षण में जो जो नीचे सूत्र लिखेंगे, ये वे न्याय शास्त्र के प्रथम और द्वितीय अध्याय के जानो। पर ये जो पांचवा है, ये 8 प्रमाण हैं जो हमारे दर्शन शास्त्रों में जिनका डिस्कशन हुआ है। प्रमाण, टूल्स ऑफ एग्जामिनेशन। प्रमा कहते हैं ज्ञान को, नॉलेज को। और नॉलेज में भी क्योंकि फॉल्स नॉलेज भी आ जाता है, तो उसमें उसको क्लैरिफाई करते हैं। नॉलेज मतलब जो एब्सोल्यूट नॉलेज है, जो जो फैक्चुअल नॉलेज है, जो फैक्चुअल नॉलेज है, जो तथ्य बेस्ड है, वो नॉलेज, उसको प्रमा कहते हैं। और उस प्रमा, वो फैक्ट जिसके द्वारा जाना जाता है, उसको कहते हैं प्रमाण। सत्य या ट्रूथ क्या है, उसको कैसे पता लगाएं, इसके लिए 8 प्रमाण दिए गए हैं। और वो कौन है प्रमाण? अर्थात डायरेक्ट कॉग्नाइजेंस, अनुमान इन्फरेंस, उपमान एनालॉजी, शब्द टेस्टिमोनी, पांचवा है इतिहास हिस्ट्री, छठा है अर्थापत्ति, अर्थापत्ति का अर्थ होता है डिडक्शन, ये सब डिस्कशन करेंगे। सातवां है संभव, पॉसिबिलिटी। आठवां है अभाव, नॉन एग्जिस्टेंस और नेगेशन। ये 8 प्रमाण है। दोबारा रिपीट करता हूं, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, अनुमान, इन्फरेंस, उपमान एनालॉजी, शब्द टेस्टिमोनी, ऐतिह्य हिस्ट्री, अर्थापत्ति डिडक्शन। सातवां है संभव पॉसिबिलिटी, आठवां है अभाव नॉन एक्जिस्टेंस। तो स्वामी जी लिखते हैं ये जो मैं आठों आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं, वो न्याय दर्शन के बेस पर बात है कि ये जो आठों प्रमाण है, ये हमारे दर्शन शास्त्रों में न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, ये जो 6 दर्शन शास्त्र है, उनमें इन आठों प्रमाण, प्रमाण मतलब किसी ज्ञान को वो सच है कि झूठ है जानने की जो तरीके हैं, जो टूल्स ऑफ एग्जामिनेशन है ना, या एविडेंस, वो 8 तरीके। सारे दर्शन शास्त्र आठों प्रमाण नहीं मानते। हर हर जो ब्रांच ऑफ फिलोसफी है, हर दर्शन शास्त्र अपनी जरूरत के हिसाब से
वो जिस टॉपिक पर बात करता है उस टॉपिक को प्रूव करने के लिए जितने प्रमाण चाहिए उतना ही एक्सेप्ट करता है। किसी ने सिर्फ 2 प्रमाण माना, किसी ने 3 माना, किसी ने 4 माना, किसी ने 5 माना, किसी ने 6 माना, किसी ने 8 माना। पर स्वामी जी यहाँ आठों के आठों हमारे सामने रखते हैं। ये आठों प्रमाण अलग अलग सिचुएशन में इनमें से किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है सच या झूठ को जानने की। तो क्या है कि हमारे यहाँ हर शब्द को डिफाइन किया जाता है। जैसे प्रमाण एक शब्द आया, टेस्टिमोनी, हाउ टू डिफाइन इट। पहले हमारे शास्त्र एक बड़े इंटरेस्टिंग चीज करते हैं। कोई भी चीज उठाते हैं, सब आपने कोई भी बात बोली, पहले चीज है डिफाइन इट। सब आपने कहा ईश्वर, हम ईश्वर पर बात करेंगे, पर प्रॉब्लम है जब आप ईश्वर पर बात करोगे, आप पहले ये बता, आप जब ईश्वर बोल रहे हो तो आपके नजर में वो ईश्वर क्या चीज है? क्योंकि हर व्यक्ति के लिए ईश्वर की डेफिनेशन अलग है। क्रिश्चियनिटी में अलग है, इस्लाम में अलग है, बुद्धिज्म में अलग है ना, जैनिज्म में अलग है, हिंदुओं में भी अलग अलग सेक्ट का अलग अलग डेफिनेशन है। और मैं कुछ बोलता जा रहा हूं, आप कुछ और बोलते जा रहे हैं। क्यों? ये कोई डिस्कशन का टॉपिक नहीं हो सकता। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो शब्द यूज किया जाए उसको, उसकी टर्मिनोलॉजी फिक्स किया जाए, उसकी डेफिनेशन फिक्स किया जाए। जब हम गॉड की बात कर रहे हैं तो गॉड जिसको हम गॉड कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं, वो ये है, उसी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप कहते हैं नेचर, हम नेचर पर बात करेंगे, तो पहली चीज क्या होगी? फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज नेचर। आप कह रहे हैं पेड़ पर बात होगी, फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज ट्री। क्या इस ट्री में आप प्लांट्स को इंक्लूड कर रहे हैं? क्या उस ट्री जो जिस पेड़ पर बात करना चाहते हो, क्या उसमें जो क्रीपर्स हैं, लताएं हैं, वो भी इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है? क्या उसमें जो घास फूस है वो भी इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है? ये पहला डेफिनेशन होना चाहिए। नहीं, मैं जिस पेड़ की बात कर रहा हूं उसमें सारे, कोई भी बीज से, सीड से पैदा होता है, वो सब चीजों पर, वो सबको मैं पेड़ मानता हूं। तो चलिए, इसका मतलब है कि जो ऐसा प्लांट जो सीड से पैदा नहीं होता है उस पर डिस्कशन नहीं होगा। सपोज आप कहते हैं मनुष्य, हम मनुष्य पर बात करेंगे, डिफाइन व्हाट इज मनुष्य, व्हाट इज ह्यूमन बीइंग। जैसे आजकल प्रॉब्लम चल रहा है ना जेंडर के ऊपर, जब से एलजीबीटी वाले आ गए तो उन्होंने, अब ऐसे आसानी से, वो उनके बड़े चालू लोग होते हैं, तो उन्होंने नैरेटिव सेट किया कि जेंडर ही अपने आप में अनडिफाइनेबल है। भैया आज से करोड़ों साल से, जब से ह्यूमन हिस्ट्री हुई है, जेंडर इज डिफाइंड, मेल फीमेल एंड न्यूट्रल। कुछ मेल होते हैं, कुछ फीमेल होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं, जिसको हम नपुंसक या वो कहते हैं, मतलब अर्थात जिनमें पुरुष और स्त्री का कंफ्यूजन है, थ्री जेंडर से। नहीं, नहीं, ये पुरुष नहीं हो सकता। अभी इवन हमारे सुप्रीम कोर्ट में, इंडियन सुप्रीम कोर्ट में, अब वो जो चीफ जस्टिस हैं वो भी यहीं के पढ़े हुए हैं, वेस्टर्न कंट्री से। तो ये जेंडर की बात आई, उन्होंने कहा देयर इज नथिंग लाइक जेंडर। तो वो जो वकील ने बोला कि ये बायोलॉजिकल, ये डेफिनेशन है, बोले वो बायोलॉजिकल कोई जेंडर होता ही नहीं। तो अब वो जेंडर को रीडिफाइन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो एलजीबीटी कम्युनिटी है उनको सेटिस्फाई करने के लिए, तो मॉडर्निटी और एक जो पोस्ट मॉडर्न एरा में हर चीज को दूसरी डिफाइन करने के लिए, तो अब जब तक आप जेंडर को रीडिफाइन नहीं करोगे तो फिर सोसाइटी में केओस पैदा नहीं होगा। जो हमारा पर्पस है कि सोसाइटी में केओस हो, तो चेंज ऑल द डेफिनेशंस। हमेशा ध्यान रखिए, झगड़ा कहां होता है? डेफिनेशन की स्टार्ट करनी पड़ती है। आप कहेंगे जी उसने उसके साथ बलात्कार किया, रेप किया। रेप क्या चीज होता है? पहले आप क्या करेंगे? यू हैव टू डिफाइन इट। किस कैटेगरी में रेप आता है, किस किस एक्टिविटीज को आप रेप कहते हो, और उस एक्टिविटीज को रेप नहीं कहोगे। कोर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो या रेगुलर कोर्ट हो, वहां डेफिनेशंस जरूरी होते हैं।
इसी तरह साइंस और टेक्नोलॉजी फील्ड में भी टर्मिनोलॉजीज या डेफिनेशंस जरूरी होते हैं। जहां भी सच को ढूंढने की तलाश होगी, वहां सबसे पहला काम क्या होगा? हर वर्ड को डिफाइन करना पड़ेगा। और वो वर्ड जो डिफाइंड होता है एक पर्टिकुलर लिटरेचर में, पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, हम इसको क्या कहते हैं? टर्मिनोलॉजी अंग्रेजी में। संस्कृत में हम क्या कहते हैं? पारिभाषिक शब्द, परिभाषा। आप कंप्यूटर को आप कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर जब आप बोल रहे हो तो किसको बोल रहे हो? क्या क्या पैरामीटर्स लेकर के आप बोल रहे हो वो बताना पड़ेगा। वर्ड मीनिंग का कोई वैल्यू नहीं है। वो ठीक है, आप कंप्यूटर बोलो, उसको रेक्टेंगल बोलो, आप कोई चाइनी, बंगाली, तेलुगु, फ्रेंच कोई भी वर्ड दो, वी डोंट केयर अबाउट दैट। नेम नेम कोई मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है? जो भी नाम आपने दिया, सपोज इसको आपने कहा कि ये घड़ी है या वॉच है, अंग्रेजी में वॉच बोला, हिंदी में घड़ी बोला, अलग अलग लैंग्वेज में कुछ बोला, वो एक साइंटिस्ट को मैटर नहीं करता। बस इतना है, जिसको आप वॉच कहते हो, व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ दैट वॉच। जिसको आप हिंदी में घड़ी कहते हो या अलग अलग लैंग्वेज में आप जो भी कहते हो, उसको डिफाइन कैसे कर? वंस डिफिनेशन डन हो गया, फिर हम अगले स्टेज पर आएंगे। अच्छा, ये चीजें जिसमें हो उसको वॉच कहा जाएगा, उसी को घड़ी कहा जाएगा। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। वो घड़ी में क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यू है, क्या सही है, क्या गलत। मेरी बात समझ में आई? डेफिनेशन, परिभाषा। तो इसीलिए हर दर्शन शास्त्र में शुरुआत क्या करते हैं कि जो चीजें हमें बताने जा रहे हैं, हम उसमें क्या क्या प्रमाण यूज करेंगे, क्या क्या एविडेंसेस, क्या क्या प्रूफ्स, क्या क्या टूल्स ऑफ एग्जामिनेशन, क्या परीक्षा की, उसको परीक्षण करने के लिए क्या क्या औजार हम यूज करेंगे, हमको बताना पड़ता है। जैसे बताएंगे कि प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, हम ये तीन प्रमाणों से अपनी बात को सिद्ध करेंगे। अच्छा ठीक है, पहले बताइए प्रत्यक्ष मतलब आपके हिसाब से क्या डेफिनेशन होगा? तो हर दर्शन शास्त्र अपने वहां डेफिनेशन लिखता है हर शब्द का। जैसे पतंजलि, आप योग, अब योग शब्द से हजारों अर्थ है, और अलग अलग शास्त्रों में योग अलग अलग अर्थों में, गीता में योग का अर्थ अलग है। इसीलिए पतंजलि ने जब योग सूत्र लिखा, सबसे पहले क्या लिखा? अथ योगानुशासनम, फिर योग को डिफाइन किया। जो मैं जिसको योग कहता हूं उसका अर्थ क्या है? चित्त वृत्ति निरोध। मेरा वो कनेक्शन, यूनियन से कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है। आप, मैं जब योग की बात करूं, आप गीता वाला, उपनिषद वाला, इधर वाला उधर वाला मत जाना, मैथमेटिक्स वाला। मेरे लिटरेचर में जहां भी योग शब्द आएगा, उसका अर्थ होगा चित्त वृत्ति का रोकना या समाधि। दैट्स इट। अब आगे जहां जहां योग शब्द पतंजलि की योग दर्शन में आएगा, उसका वही अर्थ होगा। यही तो गड़बड़ करते हैं जो अधपढ़ लोग होते हैं, मतलब जो सुपरफिशियल नॉलेज रखने वाले लोग, यही गड़बड़ करते हैं। वो एक शब्द ले लिया, डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढ लिया और हर जगह जोड़ दिया। जब आप योग गीता से रिलेटेड बात करो, वहां योग का कुछ और अर्थ है। जब योग आप मैथमेटिक्स में यूज करो, वहां योग का कुछ और अर्थ है। योग जब आप पतंजलि योग दर्शन की बात करो, वहां योग का कुछ और अर्थ है। तो आप कहेंगे मैं तो कंफ्यूज हूं। नहीं, आप कंफ्यूज नहीं, आप पढ़े नहीं हो। अगर आप पतंजलि योग दर्शन पढ़ते तो उन्होंने शुरू में ही योग को डिफाइन कर दिया। अगर आप गीता पढ़ते तो गीता के सेकंड चैप्टर में ही गीता को डिफाइन करते हैं। समत्वम योग उच्यते, कर्मणि योग कर्मणि को, ये डेफिनेशन हैं। मैं सिर्फ एक योग का एग्जांपल दिया। इस तरह के यू नेम इट, आप कोई भी शब्द बोलिए, हर शब्द को हर शास्त्र डिक्शनरी के मीनिंग से नहीं लेता, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता डिक्शनरी में उसका क्या मीनिंग है। वो उसको अपने शास्त्रों में उसको एक पर्टिकुलर अर्थ में यूज करता है और उसको डिफाइन करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कोर्ट में आप जाओ, रेप हो या जेंडर हो या क्राइम हो, पहले क्राइम को डिफाइन करो।
जी, जो मारता है वो क्राइम होता है। अगर मारना ही क्राइम होता तो जो माँ बाप हैं, है ना, जो सिबलिंग फाइटिंग है, तो उसमें तो किसी को जेल नहीं होता है, उसी में तो किसी को फाइन नहीं लगता। तो फिर तो जो आप कहते हो क्राइम, मारना क्राइम है, देन डिफाइन इट। हाँ, मारने फिर आप डिफाइन क्या करते हैं कि अगर कोई एक्टिविटीज करने के पीछे तुम्हारे अंदर किसी को हर्ट करने की, नुकसान करने की इंटेंशन हो, वो एक्टिविटी, वो वायलेंस या क्राइम की क्राइटेरिया क्राइटेरिया में आएगा। अगर इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं है, फिर वो क्राइम क्राइटेरिया में नहीं आएगा। फिर वो क्या होगा, फिर वो दूसरी डेफिनेशन आएंगे, उसमें भी दूसरे ब्रांचेस होंगे। चलो, एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट अनदर फॉर्म ऑफ वायलेंस, बट इट कैन, ये वायलेंस में नहीं आएगा, वो एक्सीडेंट में जाएगा, उसकी पनिशमेंट दूसरा होगा। मजाक मजाक में लड़ाई करते हुए चोट लग गया, उसकी डेफिनेशन अलग होगा, उसके लिए अगर पनिशमेंट देना भी है अलग होगा। माँ बाप बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए या टीचर्स बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए कभी कभी दंड देते हैं, वो दंड की भी डेफिनेशन होगा, वो दंड की इंटेंसिटी कितनी है। क्राइम का मत सिर्फ दूसरे को मारना क्राइम नहीं है, हर मारने को डिफाइन करना पड़ता है। तो सारा दुनिया भर के सारे जो जस्टिस सिस्टम में लिटरेचर है, वो आधा तो डेफिनेशन में ही गया है। बाकी तो सब सिंपल है। कोर्ट में जब वकील, जो जो आपकी क्या कहते हैं अटर्नी, जो बहस करता है, वो क्या बहस करता है कि ये चीज उस क्राइटेरिया में नहीं आता जो आप डिफाइन, जो मेरे अपोनेंट व्यक्ति कह रहा है कि ये गलत है, ये उस कैटेगरिया में नहीं है, ये कैसे डिफाइन करता है, डेफिनेशन से, संज्ञा से। चलिए, इसमें हमने ज्यादा डिस्कशन कर लिया। तो मतलब है कि हमारे शास्त्र, दर्शन शास्त्र हर चीज को डिफाइन करके बोलते हैं। और इस डेफिनेशन को हम हमारे यहाँ क्या बोला जाता है, लक्षण। ध्यान दीजिए, इसको कहा जाता है लक्षण। अभी लक्षण शब्द भी देखिए, लक्षण शब्द आप नॉर्मली बात करते हैं, और लक्षण मतलब उसके अच्छे लक्षण नहीं, बुरे लक्षण है, अर्थात उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ने। लक्षण का भी डेफिनेशन, लक्षण का भी लक्षण है, डेफिनेशन का भी डेफिनेशन है। डेफिनेशन को लक्षण कहते हैं, और लक्षण का भी लक्षण दिया गया है। ये चीजें हो तभी उसको लक्षण कहा, डेफिनेशन कहा जाए। मैं जस्ट आपको इंफॉर्मेशन के लिए इतनी सारी चीजें बताया। तो अब आते हैं, स्वामी जी ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ कहते हैं, मैंने न्याय दर्शन में जो लक्षण है, न्याय दर्शन में जो डेफिनेशन बताया गया इन 8 प्रमाणों को, उनको कोट कर रहा हूं। अलग अलग दर्शनों में थोड़ी बहुत डिफरेंसेस है, पर मैं न्याय दर्शन के बेस पर ये बात कर रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।